नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी शहर के एक होटल में मिला इंजीनियर का शव, सप्ता निवासी राघव झा के रूप में हुई पहचान, आगे की कार्रवाई जारी। पंडौल के तालाब में उपलाता हुआ मिला युवक युवती का शव। 2 दिन पहले ही प्रेम प्रसंग मामले में दोनों घर से हुए थे फरार। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने बिस्फी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में लिया बाढ़ का जायजा। भेजा थाना क्षेत्र के करहारा पंचायत के एक युवक की बिजली के चपेट में आने से हुई मौत। मौके पर 3 बकरियों की भी हुई मौत। रईका थाना की पुलिस ने अलग अलग 3 घटना के 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जिला प्रभारी मंत्री लेसी सिंह की अध्यक्षता में मधुबनी प्रशासन के साथ बाढ़ की तैयारियों से संबंधित हुई समीक्षात्मक बैठक। जुलाई तक मधुबनी जिले के शहरी क्षेत्रों में सभी लाभार्थी को वैक्सीन देने का लक्ष्य, मेगा अभियान चलाकर 51 सत्र स्थल पर हुआ टीकाकरण। कलवाही प्रखंड मुख्यालय से गांव मालटोल जाने वाली मुख्य सड़क पर गिरा बिजली का पोल, आवागमन पूरी तरह बंद। झंझारपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 5295 लीटर शराब की जब्त। ब्लैक मार्केट बिहार में शराब की कीमत 65 लाख से ऊपर। बिस्फी के नूरचक में बाढ़ में डूबने से हुई मौत के बाद परिजनों से मुलाकात किए सीपीआई नेता मिथिलेश झा, मुआवजा दिलाने का दिया आश्वासन। टीबी रोग को लेकर अपर निदेशक राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी ने पत्र जारी कर दिया निर्देश। टीबी आरोग्य साथी मोबाइल ऐप को किया जाएगा व्यवहारिक रूप में उपयोग। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ पंडौल में कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर, आंदोलन कर केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। और जयनगर के मान्यपूर्णा कम्युनिटी किचन के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में लगाया गया मेडिकल कैंप। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी शहर के स्टेशन रोड स्थित एक होटल के कमरे से एक युवक का शव बरामद किया गया है। सबकी शिनाख्त रईका थाना क्षेत्र के सप्ता गांव के उगना कॉलोनी निवासी इंजीनियर राघव झा के रूप में की गई है। हालांकि सबको परिजनों को सौंप दिया गया है। होटल के उस कमरे को सील कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। मधुबनी स्टेशन रोड स्थित एक होटल के कमरे में रविवार की दोपहर एक इंजीनियर का शव बरामद किया गया। सूचना पर टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। शव की पहचान रईका थाना क्षेत्र के उगना कॉलोनी निवासी पूर्व सैनिक कृष्ण कुमार झा के पुत्र 24 वर्षीय राघव कुमार झा के रूप में की गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजन को सौंप दिया गया है, जबकि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में होटल के कमरा नंबर 101 को सील कर दिया गया है। होटल के कर्मचारी के अनुसार सुबह से कमरे का दरवाजा नहीं खोला, तब पुलिस व परिजन को सूचना दी गई। नगर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अमित कुमार ने बताया कि परिजन व रहीका सीओ के सामने दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला गया। कमरे में लैपटॉप और कुछ टैबलेट बरामद किए गए हैं। कमरे को सील कर दिया गया है। मृतक के परिजन के बयान पर थाना में मामला दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने व जांच आगे बढ़ने पर आगे की जानकारी मिलेगी। भाकपा माले ये घटना उगना कॉलोनी सप्ताह का है और जब जानकारी मिली है उनके परिजनों के द्वारा कि ये घटना घटी है, युवराज होटल में लाश मिला है।
हम लोग यहाँ सदर हॉस्पिटल में अभी हैं, पोस्टमार्टम होने के लिए पोस्टमार्टम हो रहा है। और यहाँ जो जानकारी मिली है और उनके पिताजी से, उनके माँ से जो हम पूछे हैं, उसमें जो साफ हो रहा है, यह घटना कहीं न कहीं साजिश के तहत घटना किया गया है। क्योंकि होटल में मैंने एडमिट हुआ, यानी कि उसको बुक करवाया, और परसों का ये घटना है। परसों घर में शाम में निकला है, जो हम जा रहे हैं मीटिंग में। होता इंजीनियर था, जैसे जानकारी मिला है कि इंजीनियर था लड़का, और जीने में विश्वास है। राघव कुमार झा उसका नाम है, और उनके पिताजी रिटायर्ड आर्मी हैं, और उनकी मम्मी भी सूझबूझ वाली है। पूरा परिवार हंसता हुआ था। जिस परिवार में लड़का एक चिराग की तरह था, जिस पर लोगों को भरोसा था, काफ़ी उम्मीद था। लेकिन आज घटना जो घटा है तो लोगों में पुलिस इसमें कहाँ तक अभी तक कार्रवाई की? ये अभी तक पुलिस जो है चुपचाप कर रही है, कार्रवाई कर रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज पत्रकार बंधु को जब हम खबर किए हैं तो उनको जानकारी नहीं था। ये मधुबनी युवराज होटल जो मधुबनी का सबसे नाक है, और वहाँ ये घटना घटी है। जो भी घटना मधुबनी या बाहर होता है तो वहाँ स्थानीय पत्रकार को बुला के लाश लिया जाता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं सबको नज़रअंदाज करते हुए, सारा प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज करते हुए घटना, और उनके परिजन से भी अभी लाश हम दे रहे हैं। ये अभी जिस महोदय मधुबनी के हमारे आज फिरोज आलम या साथी के साथ हम बात कर रहे हैं, और पत्रकार महोदय से इस माध्यम से कहना चाहेंगे कि मधुबनी शहर में इस घटना घटी है, इस घटना की जांच होनी चाहिए। ये हम भाजपा माले रहिका प्रखंड के मामला है, इसलिए मैं मांग करता हूँ स्थानीय प्रशासन से इसको हो। और ये युवराज होटल जहाँ यह घटना घटी है, निश्चित रूप से लोग वहाँ CCTV है, वहाँ सारा विधि व्यवस्था है, उसका जांच हो। अगर घटना कहाँ क्या सत्य है, और जिस ढंग से चुपचाप ये घटना देख रहे हैं आप, अभी पोस्टमार्टम भी हो रहा है, एक भी पत्रकार कोई भी नहीं है। नहीं करता डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। आपने प्रेम कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन बहुत कम और खुशनसीब लोग होते हैं जो अपनी प्रेम कहानी में सफल हो पाते हैं। हम आपको बता रहे हैं पंडौल प्रखंड के रुचौल थाना क्षेत्र की घटना, जहां 2 दिन पूर्व एक प्रेमी युगल ने भागकर शादी की थी, और वहीं 2 दिन के बाद उनका शव गांव के ही एक तालाब में उपलाता हुआ मिला। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा यह बताया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक घटना नहीं है। फिलहाल परिजनों के आवेदन पर बिना पोस्टमार्टम के शव को सौंप दिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। पंडौल थाना क्षेत्र के एक गांव से प्रेम प्रसंग में फरार युवक और युवती का शव रविवार को तालाब में उपलाता हुआ मिला। तालाब में शव मिलने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पंडौल थानाध्यक्ष शंकर शरण दास घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक बरामद शवों की पहचान थाना क्षेत्र के रुचौल निवासी रामवृक्ष पासवान के पुत्र अक्षय पासवान, जबकि युवती की पहचान रुचौल निवासी रामदेव पासवान की पुत्री हेमा कुमारी के रूप में की गई है। दोनों की उम्र तकरीबन 20 साल है। मृतक के परिजन व ग्रामीणों ने पुलिस से बिना पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंपने का आग्रह किया, जिसके बाद परिजनों से एक आवेदन लेकर उन्हें शव सौंप दिया गया। आवेदन में परिजनों ने बताया कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ही 2 दिन पहले घर से बिना बताए कहीं चले गए थे, और रविवार को दोनों का शव एक ही तालाब में देखा गया। ग्रामीणों के सहयोग से ही तालाब से शव निकाला गया। आवेदन में कहा गया है कि शवों को देखने के बाद पता चलता है कि दोनों के साथ किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक घटना नहीं हुई है। दोनों की पानी में डूबने से मौत हुई है। इस मामले में पंडौल पुलिस ने एक सनहा दर्ज किया। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार बिस्फी प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न पंचायतों में जाकर बाढ़ का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों से उन्होंने इसके मद्देनजर पूछताछ की। लोगों ने बताया कि अब तक बाढ़ राहत कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। हालांकि मौके पर उपस्थित जल संसाधन की टीम को उन्होंने संबंधित निर्देश दिए। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने रविवार की देर शाम बिस्फी पहुंच बाढ़ का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने प्रखंड क्षेत्र के जगबन, बलहा सहित कई जगहों पर पहुंचकर सड़क पर चढ़े पानी व टूटे सड़क का जायजा लिया, जहां मौजूद लोगों ने डीएम से अभी तक बाढ़ राहत सहायता उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत की।
लोगों ने कहा कि गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी के कारण घिर गया है। गांव से बाहर निकलने के लिए नाव उपलब्ध नहीं है। पत्रकारों को जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। राहत व बचाव कार्य के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है। बाढ़ से प्रभावित गांवों के बाढ़ पीड़ितों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होने दी जाएगी। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल, प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार, अंचलाधिकारी श्रीकांत सिन्हा, सीआई बसंत झा समेत जल संसाधन विभाग की टीम के अलावा अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के करहारा पंचायत में एक 35 वर्षीय युवक बिजली की तार की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि वह युवक बकरी चरा रहा था, जहां पानी के समीप बिजली का नंगा तार टूट के गिरा हुआ था। उसमें एक बकरी चपेट में आ गई और उस बकरी को बचाने के क्रम में वह युवक भी उस बिजली करंट की चपेट में आया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही 3 बकरियों की भी मौत हो गई। गौरतलब है कि अपने परिवार में बूढ़ी मां का वह इकलौता सहारा था। इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। भेजा थाना अंतर्गत कड़हाड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 13 निवासी स्वर्गीय धर्मलाल राय के 35 वर्षीय पुत्र राजेश राय की बिजली तार के चपेट में आने से मौत हो गई। इस मौके पर 3 बकरी भी मौत का शिकार हो गई। परिजनों का इस घटना के बाद रो रो कर बुरा हाल है। घटना के संबंध में बताया गया कि मृतक राजेश गांव के पास में ही ट्रांसफार्मर के समीप बकरी चरा रहा था, जहां बिजली का तार टूटकर पानी में गिरा था। तभी टूटे हुए तार में बकरी चिपक गई। बकरी को तार में फंसा देख राजेश उसको छुड़ाने का प्रयास करने लगा, लेकिन वह भी बिजली करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। राजेश के साथ 3 अन्य बकरियां भी वहीं मर गई। घटना की खबर मिलते ही राजेश की मां समेत गांव में कोहराम मच गया। पूरे घर में उस बूढ़ी मां का सहारा केवल राजेश था, जो बकरी पालकर परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी को निभा रहा था। इस घटना की जानकारी मिलते ही भेजा थाना प्रभारी मनोज कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर मधुबनी सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या नाम है आपका? ये जो मरे हैं बिजली से, इनका क्या नाम है? राजेश राय। राजेश राय। कितने साल उम्र होगा? 26-25। कैसे हुआ ये घटना? बिजली से हुआ। देख लिए ना, बिजली से हुआ। जी यहीं के बेटा चला? क्या गो बेटा छे अपना का? 4 गो। अच्छा, तो हिनकर गुजर बसर केना चले छले? बाबू नहीं बकरी पटरू पैस कर चले चलो बाबू। एगो बकरी भाई के लगा चाचा करिए वो बाप के ना बाबू बाप ये तो दूसरा बाबू विकला चले गया ना, हमारे गुजर देते हो बाबू। डेन न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। रहेका थाना की पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों से 5 आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रहेका थाना क्षेत्र के कमलपुर गांव से एक घटना के 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि 10 जुलाई को आरोपी के खिलाफ थाना में कांड से संबंधित एफआईआर दर्ज किया गया था। आरोपी डोमू पासवान और उसके पुत्र गुड्डू कुमार, वहीं सप्ता गांव के एक घटना के आरोपी मोहम्मद जाकिर को गिरफ्तार किया गया है और तीसरा घटना लदनिया थाना के मर्डर केस में प्राथमिकी नामजद अभियुक्त लाल सिंह और राकेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार 5 आरोपी को न्यायालय हिरासत में जेल भेज दिया गया। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हां, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है।
विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें,
ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। डीआरडीए के सभाकक्ष में जिला प्रभारी मंत्री लेसी सिंह ने मधुबनी जिले में बाढ़ से संबंधित तैयारियों को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान जिला पदाधिकारी समेत कई पदाधिकारी, विधायक, सांसद व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों के बाढ़ की स्थिति से अवगत कराया, जिसको लेकर जिला प्रभारी मंत्री लेसी सिंह ने बताया कि जल्द ही सभी का निराकरण किया जाएगा। डीआरडीए सभाकक्ष में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला प्रशासन के साथ बाढ़ की तैयारियों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। समीक्षात्मक बैठक में परिवहन मंत्री शीला कुमारी, जिला पदाधिकारी अमित कुमार, डीडीसी अजय कुमार, जिले के कई विधायक, जनप्रतिनिधि के साथ कई पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जिले के कई क्षेत्रों में आई बाढ़ व नए क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ से संबंधित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। विधायक एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में आई बाढ़ एवं समस्याओं की विस्तृत जानकारी प्रभारी मंत्री लेसी सिंह को दिया गया व उनसे समाधान करने की बात कही। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही तैयारियों से सबको अवगत कराया और सुझाव भी मांगे। प्रभारी मंत्री लेसी सिंह ने समीक्षात्मक बैठक में बताया कि राज्य सरकार के द्वारा बाढ़ की समस्या को देखते हुए मधुबनी जिले को हर संभव मदद की जाएगी। क्योंकि अगर आप हेलीकॉप्टर से आया होइएगा तो धौस नदी देखते हुए मलकापुर तक गए होइएगा। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के शहरी क्षेत्रों में आगामी 20 जुलाई तक शहरी क्षेत्र के हर एक व्यक्ति के कोरोना टीकाकरण संपन्न कर लेने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरे जोर शोर से कार्य कर रही है। इसी को लेकर मधुबनी जिले के शहरी क्षेत्रों में सोमवार को 51 अलग अलग जगहों पर 17 स्थल लगाया गया, जहां कोरोना का टीकाकरण हुआ। कोरोना महामारी पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर अगले 20 जुलाई तक मधुबनी जिले के शहरी क्षेत्रों में 100% लोगों को कोरोना का टीका लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को रफ्तार देने के लिए सोमवार को मधुबनी जिले के 51 17 स्थलों पर मेगा ड्राइव चलाकर टीकाकरण किया गया, जिसके लिए जिले को 15,000 डोज वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। इस अभियान की सफलता के लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पूरे नगर निकाय में टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया, जिला प्रशासन व अन्य सभी विभागों की बैठक में जिलाधिकारी अमित कुमार ने वैक्सीनेशन अभियान को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस दौरान लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली डोज के साथ साथ दूसरी डोज की अवधि पूर्ण करने वाले लाभुकों के लिए भी टीका दिया जा रहा है। वहीं लाभार्थी का ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर टीकाकरण किया जा रहा है। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में टीकाकरण किया जा चुका है तथा जहां जल जमाव है उस क्षेत्र में टीका वाली नौका से टीका किया जाएगा। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने कहा कि टीकाकरण का यह विशेष अभियान 20 जुलाई तक संचालित किया जाएगा, जिसमें जिले के 1,15,000 व्यक्तियों के टीकाकरण का लक्ष्य है। अभी लगभग 60,000 लोगों को टीकाकरण किया गया है। टीकाकरण महाअभियान के दौरान
जिले में अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण संपन्न कराने को लेकर हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण को लेकर क्षेत्र में लोगों के बीच काफी उत्साह दिखा। तमाम शंकाओं को दरकिनार करते हुए लोगों ने टीकाकरण के प्रति अपना उत्साह जाहिर किया। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि कोरोना अभी पूरी तरह से टला नहीं है। बढ़ते संक्रमितों से सतर्क किया जा रहा है। जो लोग इसकी चपेट में नहीं आए हैं, वजह यह है कि जो संक्रमित नहीं हुए हैं उनके संक्रमित होने की संभावना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। जो संक्रमित होकर स्वस्थ हुए हैं उनके लिए दोबारा संक्रमित होने की संभावना बरकरार है। जरूरत है सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करे। ऐसे में शहर में तभी निकले जब बेहद जरूरी काम हो या फिर नौकरी पेशा है और दफ्तर जाना जरूरी है। बेवजह भीड़ का हिस्सा बनना परिवार व समाज के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। भीड़ में इस बात का अंदाजा लगा पाना कि कौन कोरोना संक्रमित है और कौन स्वस्थ, यह मुमकिन नहीं है। सावधानी सबसे सरल उपाय है क्योंकि कोरोना संक्रमण अदृश्य है। बताया उन्होंने कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर कराएं। इसका उदाहरण कोरोना के दोनों स्ट्रेन में देखने को मिला है, जिसके कारण शहरी इलाकों में मेगा वैक्सीनेशन कैंपेन के तहत वार्डवार 17 स्थलों का संचालन किया जा रहा है। डीआईओ ने बताया कि जिला पदाधिकारी अमित कुमार के निर्देश के आलोक में प्रखंड स्तर पर बैठक कर सभी जनप्रतिनिधि से सहयोग प्राप्त कर सभी वैक्सीनेशन सेंटरों पर पूरे जोर शोर के साथ वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। संक्रमण की संख्या में काफी कमी आई है, बावजूद हमें अलर्ट रहना है, खुद को जागरूक रखना है और दूसरों को भी जागरूक करना है। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड मुख्यालय से मालटोल गांव जाने वाली मुख्य सड़क पर तालाब के किनारे एक बिजली का पोल टूटकर गिर गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित है। गौरतलब है कि इस सड़क पर 50 मीटर तक पीसीसी सड़क का निर्माण भी नहीं हुआ है। अब उपस्थित लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलवाही प्रखंड मुख्यालय से गांव मालटोल जाने वाली मुख्य सड़क तालाब के पास 50 मीटर सड़क का पीसीसी नहीं होने एवं सड़क एवं बिजली पोल गिर जाने से इस सड़क पर आवागमन लगभग पूरी तरह बंद हो चुका है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। इसके कारण पूरे गांव की आबादी को आने जाने व 4 चक्का वाहन को ले जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और गांव में जाने के लिए 3 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि कलवाही प्रखंड मुख्यालय के पास से गुजरने वाली मुख्य सड़क से मालटोल जाने के लिए सीधा व सरल रास्ता है, जिस सड़क में पूरी जगह पीसीसी सड़क है, लेकिन कलवाही मुख्य सड़क से लेकर मालटोल गांव के बीच तालाब के पास कुछ ग्रामीणों के विवाद के कारण ठेकेदार ने लगभग 50 मीटर पीसीसी सड़क बनाना छोड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के ठेकेदार के द्वारा काफी प्रयास की गई कि सड़क बन जाए, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने तालाब के पास सड़क बनाने का विरोध कर सड़क बनने ही नहीं दिया, जबकि यह सड़क कलवाही प्रखंड कार्यालय व कलवाही थाना के सामने से मालटोल होते हुए भरतपट्टी, कलिकापुर, गेनाटोल, छतमनिया, रामगढ़वा, दयालपाली होते हुए खजौली प्रखंड को जोड़ती है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। पटना मद्य निषेध विभाग की टीम की गुप्त सूचना के आधार पर झंझारपुर थाना की पुलिस ने शराब की बड़ी खेप हासिल की है। ट्रक को जब्त किया गया है और कुल 5295 लीटर शराब बरामद की गई है। बिहार के ब्लैक मार्केट के आधार पर शराब के मूल्य तकरीबन 65 लाख के ऊपर आकी गई है। गौरतलब है कि कुल बरामद की गई संपत्ति 1.5 करोड़ की बताई गई है। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर विस्तार से। मद्य निषेध विभाग की पटना की टीम के गुप्त सूचना पर झंझारपुर में शराब की एक बड़ी खेप जब्त की गई है। अरुणाचल प्रदेश चले ट्रक को झंझारपुर थाना क्षेत्र के NH 57 पर रंजीत पेट्रोल पंप के समीप दबोचा गया। उस वक्त ट्रक में मात्र उसका चालक था। डीएसपी आशीष आनंद ने बताया कि ट्रक चालक समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर गांव का रहने वाला 32 वर्षीय राजेश कुमार राय है। उपलब्ध कागज के अनुसार ट्रक अरुणाचल प्रदेश के बंदरदेवा से चलकर उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में जा रहा था। ट्रक पर दवाई की रद्दी कार्टून पैक कर रखी हुई थी। रद्दी कार्टून ले जाने का ही कागजात उसके पास उपलब्ध था, जबकि कार्टून के नीचे भारी मात्रा में शराब रखी हुई थी। ट्रक को शनिवार शाम झंझारपुर थाना लाया गया और देर रात तक खाली कराया गया। रविवार की दोपहर तक गिनती हुई। उत्पाद विभाग पटना के अधिकारी पहुंचे थे। शराब की संख्या बोतल में
17,314 थी, जो लीटर में 5,295 लीटर हुई। शराब की कीमत बिहार के ब्लैक मार्केट में 65 लाख से ऊपर की है, जबकि ट्रक भी जब्त हुई है। इस अभियान में पुलिस ने लगभग 1 करोड़ की संपत्ति जब्त की। डीएसपी आशीष आनंद ने बताया कि अन्य गहन पूछताछ भी की जा रही है। ट्रक मालिक मध्य प्रदेश रायपुर के संसार चंद्र रिहाल बताया गया है। उसे पूछताछ कर शराब के अवैध कनेक्शन के तह में जाने का प्रयास किया जा रहा है। पकड़ाई गई है, जिसमें 5200 लीटर इलीगल शराब पकड़ाया गया है। इस संदर्भ में ड्राइवर की भी गिरफ्तारी हुई है, उससे काफ़ी गहन पूछताछ भी की गई है। रात में भी अभी भी टीम बाहर से भी आई है और हम लोग भी लगातार इसका पूछताछ कर रहे हैं। इसमें जो लोग संलिप्त हैं, कहाँ की गाड़ी है, कहाँ से चली है, इस पर हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी इनपुट आएगा उसके अनुसार निसंदेह इसमें बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शराब जा कहाँ रही थी? ये इटावा का है। जो ड्राइवर बेसिकली ये लोग एक मिडिल मैन की तरह काम करते हैं और इनको एक जगह हैंडओवर किया गया और इनको ये पता है कि हमको इटावा पहुंचाना है। बाकी और हम लोग तकनीकी अनुसंधान कर रहे हैं, जिस पर ये क्या सच है वो हम लोग आसाम में ले आएंगे। ड्राइवर कहाँ का है? ये चालक ये समस्तीपुर का रहने वाला है, लेकिन वो अरुणाचल प्रदेश साइड में काम करता था, वहीं से वो चालक लाया था। शराब किस ब्रांड का है? जी, किस ब्रांड का है? किसी अरुणाचल प्रदेश से कई तरह के ब्रांड है। इसमें इंपेरियल ब्रू है और जो शराब की क्वालिटी है वो कई सारे मैकडबल वगैरह सब है। मात्रा लगभग 5295 लीटर। बोतल कितना? बोतल टोटल हो गया 17,314 पीस। 17,314 595 कार्टून है। काफी बड़ी मात्रा है और इसलिए हम लोग इसके अग्रतर अनुसंधान में भी लगे हुए हैं। डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now,
37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Test Book Pass. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी शहर के एक होटल में मिला इंजीनियर का शव, सप्ता निवासी राघव झा के रूप में हुई पहचान, आगे की कार्रवाई जारी। पंडौल के तालाब में उपलाता हुआ मिला युवक युवती का शव, 2 दिन पहले ही प्रेम प्रसंग मामले में दोनों घर से हुए थे फरार। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने बिस्फी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में लिया बाढ़ का जायजा। भेजा थाना क्षेत्र के करहारा पंचायत के एक युवक की बिजली के चपेट में आने से हुई मौत, मौके पर 3 बकरियों की भी हुई मौत। रेगा थाना की पुलिस ने अलग अलग 3 घटना के 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जिला प्रभारी मंत्री लेसी सिंह की अध्यक्षता में मधुबनी प्रशासन के साथ बाढ़ की तैयारियों से संबंधित हुई समीक्षात्मक बैठक। जुलाई तक मधुबनी जिले के शहरी क्षेत्रों में सभी लाभार्थी को वैक्सीन देने का लक्ष्य, मेगा अभियान चलाकर 51 सत्र स्थल पर हुआ टीकाकरण। कलवाही प्रखंड मुख्यालय से गांव मालटोल जाने वाली मुख्य सड़क पर गिरा बिजली का पोल, आवागमन पूरी तरह बंद। झंझारपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 5,295 लीटर शराब की जब्त, ब्लैक मार्केट बिहार में शराब की कीमत 65 लाख से ऊपर। बिस्फी के नूरचक में बाढ़ में डूबने से हुई मौत के बाद परिजनों से मुलाकात किए सीपीआई नेता मिथिलेश झा, मुआवजा दिलाने का दिया आश्वासन। टीबी रोग को लेकर अपर निदेशक राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी ने पत्र जारी कर दिया निर्देश, टीबी आरोग्य साथी मोबाइल ऐप को किया जाएगा व्यवहारिक रूप में उपयोग। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ पंडौल में कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर, आंदोलन कर केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। और जयनगर के मान्यपूर्णा कम्युनिटी किचन के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में लगाया गया मेडिकल कैंप। बिस्फी प्रखंड के नूरचक गांव में बीते 2 दिन पूर्व 2 नवयुवकों की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई थी, जिसको लेकर सीपीआई मंत्री मिथिलेश झा घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया, साथ ही उसके परिजनों से जाकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधे हुए बोला कि अब तक बिस्फी प्रखंड में लगभग आधा दर्जन लोगों की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और यह इस वर्ष नहीं बल्कि हर वर्ष का दुर्दशा है। हालांकि उन्होंने परिजनों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक गांव में बीते दिनों बाढ़ की पानी में डूबने से 2 नवयुवकों की मौत हो गई थी। खबर की सूचना मिलते ही सीपीआई के जिला मंत्री मिथिलेश झा, महेश कुमार नूरचक गांव पहुंचे और मृतक के परिजनों से बातचीत की, हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने घटनास्थल का जायजा भी लिया। सीपीआई नेता ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ऐसी आपदा के समय में सरकार बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने के बजाय बीडीओ और सीओ सहित अन्य अधिकारियों को इधर से उधर करने में लगी हुई है। बिस्फी प्रखंड किसी से छुपा हुआ नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जो हमेशा बाढ़ की चपेट में आ जाती है। प्रखंड क्षेत्र में अब तक लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत बाढ़ के पानी में डूबने से हो चुकी है। पीड़ित परिवार को अब तक सरकारी सहायता नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि वह अतिशीघ्र जिला पदाधिकारी से मिलकर उनसे आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। सबसे बड़ी बात है,
लेकिन मान लीजिए प्रखंड मुख्यालय से सटे एक घटना घटी, लेकिन यहाँ इस घटना स्थल पर अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी 1 वर्ष सुधि लेने तक के लिए यहाँ नहीं आए। इसमें आपका क्या कहना है? ये दुखद परिस्थिति है। इसके लिए सीधे बिहार सरकार जिम्मेदार है। बिहार सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं, जनता के दर्द से तब किसी भी पदाधिकारी को कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है पैसे कमाने से, चाहे वो घटिया सड़क निर्माण के नाम पर पैसे कमाया जाए, चाहे लोगों के गरीबों के लिए जो योजना है, घर बनाने का योजना, राशन दिलाने का योजना, उसमें भ्रष्टाचार करके पैसा कमाने का काम है सीओ साहब, बीडीओ साहब का। एसडीओ साहब को कम से कम इसमें संज्ञान लेना चाहिए ताकि गरीब आदमी को उचित न्याय मिल सके। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी जिला के तरफ से निंदा करता हूं बिस्फी के प्रशासन, बिस्फी के प्रतिनिधि और बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी का। खासकर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, मैं आज यहां से जाते हुए जिला पदाधिकारी मधुबनी को मैं अपने पार्टी की तरफ से लिखित दूंगा। आप लोग एफआईआर का कॉपी हमको दीजिए और अगर लगे तो मेरे साथ चलिए, नहीं तो मैं डीएम साहब से मिलके आपको इसमें जो सरकारी कायदा है उसके हिसाब। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। 6 रोग से ग्रसित मरीजों के लिए टीबी आरोग्य ऐप लॉन्च किया गया है। गौरतलब है कि अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी ने पत्र जारी कर यह निर्देश दिया है। अब मरीजों का मददगार बनेगा यह टीबी आरोग्य साथी ऐप। इस ऐप को व्यवहारिक रूप में उपयोग करने का निर्देश निर्गत किया गया है। 6 रोग यानी कि टीबी से ग्रसित मरीजों का टीबी आरोग्य साथी ऐप मददगार बनेगा। इस ऐप के माध्यम से रोगी न सिर्फ अपनी प्रगति रिपोर्ट देख सकेंगे, बल्कि टीबी से संबंधित सभी जानकारी भी उन्हें प्राप्त होगी। इससे मरीज अपनी आईडी डाल निश्चय योजना द्वारा मिलने वाली राशि की स्थिति भी देख सकते हैं व दवा की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां टीबी से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध होगी। ऐप को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने को लेकर अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर बीके मिश्र ने पत्र जारी कर सभी अपर उपाधीक्षक सह सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, संचारी रोग पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी, एनजीओ पार्टनर्स, आशा दीदी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सीएचओ अपने मोबाइल में ऐप को डाउनलोड कर उपयोग करें। डीपीसी पंकज कुमार ने बताया कि टीबी के मरीज को कोविड-19 महामारी में परेशानी न हो, इसके लिए मरीज को सुविधा देने की पहल करते हुए उन्हें 2 माह की दवा एक ही बार में दी जाएगी। मरीज अपने नजदीकी डॉट सेंटर से जाकर दवा ले सकते हैं। एनटीईपी के तहत पंजीकृत रोगियों के लिए यह डिजिटल रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए एक पोर्टल की तरह कार्य करेगा। इसके अंतर्गत टीबी परीक्षण और उपचार विवरण, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत देय राशि का विवरण, स्वास्थ्य प्रदाता तक पहुंच और उपचार या किसी भी जानकारी के लिए अनुरोध किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त टीबी से संबंधित समस्त जानकारी, टीबी जांच एवं उपचार की नजदीकी सुविधा, टीबी के जोखिम का आकलन करने के लिए स्क्रीनिंग टूल, पोषण संबंधी सहायता व परामर्श जैसी जानकारी भी ली जा सकती है। टीबी के मरीजों को उचित खुराक उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से निक्षय पोषण योजना चलाई गई है, जिसमें टीबी के मरीजों को उचित पोषण के लिए 500 रुपए प्रत्येक महीने दिए जाते हैं। यह राशि उनके खाते में सीधे पहुंचती है। सरकार की मंशा है कि टीबी के मरीजों में 2025 तक 90% की कमी लाई जा सके। जिला संचारी रोग पदाधिकारी जीएम ठाकुर ने बताया कि जिले के सभी प्रखंडों में प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी के मरीजों के इलाज की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है, जहां पर वह अपना इलाज करा सकते हैं। इसके साथ उनको निःशुल्क दवा भी दी जाती है जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है। इससे टीबी के मरीजों को काफी सहूलियत होती है। देश के साथ जिले को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प है और इसीलिए टीबी रोग की रोकथाम के विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। टीबी रोग सघन खोज अभियान में टीबी के लक्षण मिलने पर उसके बलगम की जांच की जाती है। साथ ही टीबी रोग पर नियंत्रण करने के लिए लोगों को सावधानियां बताते हुए जागरूक करने का प्रयास भी किया जाता है। लगातार 3 हफ्तों से खांसी का आना और आगे भी जारी रहना, खांसी के साथ खून का आना, छाती में दर्द और सांस का फूलना, वजन का कम होना और ज्यादा थकान महसूस होना, शाम को बुखार का आना और ठंड लगना, रात में पसीना आना, यह सभी टीबी के लक्षण हैं। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट।
देश में बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे जिले भर के विभिन्न प्रखंडों में जोर शोर से आंदोलन चलाए जा रहे हैं और इसी बीच पंडौल प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर के सड़कों पर जुलूस निकाला। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस समेत विभिन्न वृद्धि में हो रहे को लेकर आंदोलन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस आम जन की आवाज के साथ रोड पे बिहार कांग्रेस के द्वारा महंगाई के खिलाफ बिहार में के सभी जिलों व प्रखंडों में आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। इसी क्रम में मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड अंतर्गत प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार झा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस जनों ने पंडौल प्रखंड कांग्रेस कार्यालय से जुलूस की शक्ल में शहर में रोड मार्च कर आंदोलन किया। सुनील कुमार झा ने कहा कि अगर केंद्र सरकार महंगाई पर लगाम नहीं लगा सकती तो उसे गरीबों के मुंह से निवाला छीनने का कोई हक नहीं है। जनता जाग चुकी है, सरकार की अराजक नीतियों को समझ चुकी है। अब केंद्र सरकार की धोखेबाजी वह नहीं चलने देंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंडौल प्रखंड में संकल्प लिया कि वह उनका आंदोलन सभी पंचायतों से होता हुआ जिले में और फिर प्रदेश में केंद्र सरकार को नींद से जगाने का कार्य करेगा। मौके पर कुदुस, उदय कुमार झा, देव कुमार झा, कनक सिंह, मुकेश कुमार समेत कई लोग थे। सर क्या नाम हुआ? सुनील कुमार झा, प्रखंड कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडौल। जी, हम लोगों का मांग है जो डीजल और पेट्रोल ऐसा वस्तु है, जब तक इस दोनों का दाम कम नहीं होगा तब तक खाद्य कोई भी सामग्री का दाम कम नहीं होगा। काहे तो कोई भी ढुलाई का काम डीजल से हो रहा है। पेट्रोल छोटे मोटे किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए एक अच्छा साधन था दूर दराज जाने के लिए, वो भी हो गया। जब 140 रुपये बैरल कच्चा तेल हम लोगों का उपलब्ध होता था तो हमारी सरकार, जब कांग्रेस के मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो 60 रुपये तेल बेचा करती थी पेट्रोल। उस समय में बीजेपी के लोग चूड़ी भेजा करते थे मनमोहन सिंह को, और सड़क पर धरना प्रदर्शन बीजेपी के लोग किया करते थे, लेकिन वो भी बहुत तरह से टॉर्चर किया करते थे। लेकिन आज जब मात्र 60 रुपये बैरल है कच्चा तेल, तो आज आप हमको पेट्रोल मिल रहा है 104 रुपये, डीजल मिल रहा है 98 रुपये। ये न्याय संगत नहीं है। ये दाम को वापस नरेंद्र मोदी जी को लेना होगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी का आह्वान है, जब तक ये वो दाम वापस नहीं लेता है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अभी प्रखंड से हम स्टार्ट किए हैं, राष्ट्रीय स्तर तक हमारा नेतृत्व जाएगा और इसका विरोध करेगा। राहुल गांधी जिंदाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। जयनगर स्थित मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इसके साथ ही जयनगर स्टेशन पर भोजन वितरण, साथ ही सह सम्मान समारोह का आयोजन भी हुआ। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं कि क्या है यह जयनगर का मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन। मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मां अन्नपूर्णा सेवा समिति के तत्वाधान में निःशुल्क मेडिकल कैंप के साथ जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में भोजन वितरण व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी सुमन महासेठ और घनश्याम ठाकुर, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह, रेल थानाध्यक्ष मोहम्मद मुजाम्मिल व आरपीएफ प्रभारी नागेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन का उद्देश्य सिर्फ यही है कि कोई भी भूखा नहीं रहे और गरीबों, निसहायों, जरूरतमंदों को अधिक से अधिक दान करना है। 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में निःशुल्क मेडिकल कैंप व सम्मान समारोह का आयोजन कर अतिथियों के हाथों सामाजिक व राजनीतिक एवं बुद्धिजीवी वर्गों के लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि जयनगर छोटे शहर में एक बड़ी सोच काबिले तारीफ है
पिछले 1 साल से निःशुल्क भोजन कराना मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन का उद्देश्य रहा है, ताकि कोई भी गरीब या निसहाय खाने के बिना भूखा न रहे। वक्ताओं ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन के दौरान मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन के सदस्यों के सहयोग से लगातार जरूरतमंदों, गरीब परिवारों, निसहायों के बीच भोजन का वितरण करने का काम किया गया है। मौके पर विकास चंद्र, सुमित राउत, राघवेंद्र झा बबलू, अमित राउत, बबलू पंजियार, संतोष कुमार शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। आज जैसा कि जानते हैं कि मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन का 1 साल पूरा हुआ है। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने दिन में सूर्य भवन में स्वास्थ्य शिविर लगाया था, जो कि बिल्कुल निःशुल्क था। उसमें कई तरह के जांच भी किया गया है, वो भी निःशुल्क था। और अभी शाम का प्रोग्राम है यहाँ पे, जिसमें हम लोग गरीबों को खाना खिलाएंगे, जो निसहाय लोग हैं उनको खाना खिलाएंगे। और मकसद ही अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन का है कि कोई भी भूखे नहीं सोना चाहिए। उसी मकसद से हम लोग यहाँ एक प्रोग्राम कर रहे हैं। वार्षिक उत्सव है, तो यहाँ केक काट के लोगों के बीच में हम लोग इस खुशी को मनाएंगे और लोगों से अपील भी करेंगे कि आप जितना दान कर सकते हैं कीजिए। ठीक है, आप मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन को नहीं कर सकते, लेकिन कहीं भी मौका मिले दान करने से कभी नहीं चूकेंगे और दान कीजिए, ताकि आप ही के दान से बहुत ऐसे गरीब हैं जो दुआ भी देंगे आपको, जो दुआ दिखेगा नहीं लेकिन लगेगा आपको जरूर। तो यही अपील करता रहूँ। साथ में हम लोगों ने एक नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया है, जो जगह जगह जयनगर में जाके जागरूकता फैला रही है। एक ड्रामा करके वो समझा रहे लोगों को कि दान करना कितना पुण्य का काम होता है। तो ये भी मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन के द्वारा किया जा रहा है। साथ में जो 1 साल का, आप जैसे कि 1 साल में पिछले लॉकडाउन से ही मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन लगातार गरीबों में खाना बांट रही है। अगर ठंड का मौसम है तो कंबल वितरण करती है, अगर बाढ़ का मौसम है तो सूखा अनाज वितरण करती है। तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे काम है जो इस सेवा समिति के बैनर तले किया जा रहा है। इसलिए लोगों से हम बार बार अपील करते हैं कि आप जितना दान कर सकते हैं आप दान कीजिए और लोगों की सेवा में अपना योगदान देते रहिए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।